भारत के प्रत्येक क्रांतिकारियों का सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण करना जिसके ऊपर अंग्रेजियत की छाया ना हो। पर हमें शुक्रिया करना चाहिए इन काले अंग्रेज़ों का जिन्होंने शहीदों के सपनों को तबाह कर दिया। या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारे काले अंग्रेज़ों ने देश को बर्बाद कर दिया। एक ऐसी आग में जला दिया है ना कि लोग डरते हैं अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए। कारण भी बहुत साफ है। एक माँ की बेटी जब घर से बाहर जा रखी होती है ना, तो उसकी माँ के दिमाग में से एक ही बात रहती है कि बस मेरी बेटी सही और सुरक्षित रूप से घर पे आ जाए, तब वो चैन से रोटी का निवाला खा सक पाती है। हमारे देश की आज की स्थिति ऐसी है। जब किसी की बेटी स्कूल जा रखी होती है ना, या कॉलेज जा रखी होती है, और वो साइकिल से गई होती है, जो घर में माँ बैठी होती है ना, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि मेरी बेटी सही सलामत सुरक्षित रूप से बस घर पे आ जाए। फिर उसकी आंखों की पूरी टेंशन हट जाती है कि हाँ मेरी बेटी मेरे सामने है। पर ये बात ना वो जता नहीं पाती कभी। लेकिन हमारे राष्ट्रपति अपने महल में बैठ के बस क्या ही हो जाएगा अगर हमने सुरक्षा पे ध्यान दे दिया तो। सुरक्षा है तो मेरे पास, देख मेरे हज़ारों नौकर लग रखे हैं, एक मैं अकेले के लिए। एक जूता साफ करता है, एक जूता चाटता है। मैं जो कह दूँ वो कानून है। पता है, दिल्ली में एक जगह लाल किला। एक दिन मैं अपनी माता के साथ वहाँ पे था। हम लोग मसाले खरीदने गए थे और मेरी माँ को टॉयलेट जाना था। तो टॉयलेट ढूंढा तो वहाँ पे एक टॉयलेट दिखा। टॉयलेट में गेट नहीं था और गोबर ओबर इतना गंदगी वहीं पे थे, कूड़ा उड़ा था, मक्खियाँ भी नहीं बना रही थी। गेट नहीं था। दिल्ली जो कि राजधानी है भारत की, जिसके अंदर राष्ट्रपति निवास करते हैं, उस क्षेत्र में टॉयलेट नहीं था। अब आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि भारत के उस क्षेत्र में भी टॉयलेट नहीं होगा जहाँ पे राष्ट्रपति कभी पहुँचे ही नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। मैं किसी भारत गांव की बात नहीं कर रहा। मैं आप किससे बात कर रहा हूँ, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप जहाँ पे रहते हो, क्या आपके घर से 500 मीटर की दूरी पे क्या कोई टॉयलेट है? सोचिए कभी कि आप घर से बाहर निकले हो, आप एक लड़की हो, आपको टॉयलेट जाना हो, क्या आपके पास टॉयलेट की व्यवस्था है कि जहाँ पे आप टॉयलेट कर सको? हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि टॉयलेट की भी ज़रूरत पड़ती है। उनका क्या सीन रहता है, अगर राष्ट्रपति गलती से दिल्ली से लखनऊ तक जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? या तो वो आलीशान आलीशान महल से उठते हुए जाएंगे, उठ के जा सकते हो। और गलती से अगर वो जा रहे हैं ट्रेन से, पूरी ट्रेन के अंदर आर्मी भर दी जाएगी, पूरी ट्रेन को रिज़र्व करा दिया जाएगा कि एक परिंदा भी इस ट्रेन के अंदर बैठ ना पाए, चढ़ ना पाए। वो तो उनका अलग ही रुतबा है भाई, राष्ट्रपति है ना। लेकिन अगर एक औरत अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही हो, या एक मार्केट जा रखी हो, उसे टॉयलेट लगी हो, वो कैसे टॉयलेट जाएगी? और इस परिस्थिति में क्या होता है, अब हमारा जो टॉयलेट होता है, जो यूरिन होता है, वो यूरिया होता है, ठीक है, अमोनिया बाद में। ये सब मेन बात ये है, अगर आप अपना टॉयलेट बहुत देर तक रोकते हो ना, तो आपको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इसके बारे में किताबों में बताया नहीं गया। कोई किताब नाजायज़ बच्चों के लिए लिखी जा रही थी और उन्हें बताया देते अगर आप टॉयलेट रोक रहे हो बहुत देर से तो आप में ये बीमारी पड़ जाएगी, आपके यहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। पर राष्ट्रपति है वो तो अपने भोगला से मस्त है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बोल देते कि अगर लड़का हो लड़की हो, अगर वो बहुत देर तक अपना टॉयलेट रोक रहे हैं तो उसकी बॉडी में इतने सारे दिक्कत आएगी एक लंबे समय के बाद। नहीं, हम क्यों बताए भाई, हम राष्ट्रपति हैं, हम थोड़ी बोलेंगे स्कूल के किताबों में लिखे ये बात लिख दो। हम राष्ट्रपिता है, हम भारत के राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति है। भारत की पूरी भागदौड़ हमारे हाथ में है। हम अगर कह दे तो नियम बदल जाए, हम अगर कह दें तो मौत की सज़ा माफ़ हो जाए। पर वो एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि भारत के अंदर टॉयलेट नहीं है। बना भी सकते हैं, सोचो। अगर हम सोचते हैं ना टॉयलेट बनाए कैसे, तो हमारी ये रहती है कि सरकार ने शुरू भी करा था कि हमें बस टॉयलेट बनानी है, पर इनकी नीतियाँ समझ में नहीं आती कैसे कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर कभी करना हो या कब करेंगे हम लोग तो कैसे कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कभी कैलकुलस? 11वीं क्लास 12वीं क्लास में एक चैप्टर आता है कैलकुलस, इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, उसके अंदर कैलकुलस पढ़ाते हैं। उसमें छोटी सी बातें हैं, हमें एरिया छोटा छोटा करना होता है। कुछ इस तरह, आपके सामने नक्शा है, आपका घर है, उस घर से 500 किलोमीटर एक टॉयलेट बना देंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे नक्शे हैं, बहुत सारे घर हैं, हर घर से 500 मीटर की दूरी पे एक टॉयलेट बना देंगे। अब कुछ इस तरह रहेगा, एक फूल है,
फूल के बीच में टॉयलेट बना दिया, उसके साइड में जो पंखड़ियाँ रहेंगी ना, वो पंखड़ियाँ जुड़ जाएगी 500 मीटर में। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 500 के अलग अलग गोले में सब में बनेगा, एक में बन जाएगा, उस एक गोले से 7 500 मीटर वाले एरिया कवर हो जाएंगे। मान लेते हैं एक बीच का सेंटर, उसके बाद 6 अलग अलग साइड में फ्लावर की जो पंखड़ियाँ होती हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमें टॉयलेट ज़रूरी है, ये तो वही बात है। कोई बंदा कह रहा है टॉयलेट ज़रूरी है और आपको लग रहा है क्या ही हो जाएगा। तभी जब आपको रास्ते में लगा हो टॉयलेट ना, अगर आप कोई आदमी है, लड़के हैं, तो आप साइड में खड़े होकर कर लेते हैं, पर एक लड़की नहीं कर सकती। फिर हम लोग ये भी तो कहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा एक लाइन बहुत अच्छी बताई गई थी जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाह, क्या मस्त बात है ना। बेटी बचाओ भी बेटी पढ़ाओ भी, पर बेटियां घर से निकल जाए तो उसकी लिए कुछ नहीं कर सकते राष्ट्रपति। टॉयलेट ज़रूरी है बनाना। अब टॉयलेट बनाए कैसे, ये नक्शा आपके सामने आया होगा, और इसमें देखिए मैंने मतलब बहुत पहले बना रहा था ये कि बस स्टैंड के पास टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बस स्टैंड ही नहीं है। लेकिन अब ये अगर हम टॉयलेट बनाएं तो हमारी कल्पना रहती है फ्री बना देंगे। फ्री नहीं बना सकते यार, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी लगता है। और एक बात, मतलब बना दिया आपने, फिंगरप्रिंट दिया, आपका फिंगरप्रिंट एक स्वाभिमान ट्री जनरेट होगा, उसे बाद में बताऊंगा ये सब। फिंगरप्रिंट बैंक से रेट होगा और 70 पैसे कटेंगे, 70 पैसे नहीं 11 पैसे कटेंगे। टॉयलेट के लिए 11 पैसे कटेंगे। आप टॉयलेट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपने अंगूठा लगा दिया, आप अंदर जा रहे हैं, आपसे 11 पैसे कटेंगे सिर्फ। फोटो में दिख गया हल्का फुल्का, बहुत कभी बाद में सही से समझाऊंगा कैसे क्या मांगे। अभी के लिए जो टॉयलेट होगा ना, ये पूरी तरह से प्रकृति की देन हो गया हमारे लिए। इसके अंदर मल होगा और मूत्र होगा, ये दोनों ही चीज़ जैविक खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो अपने टॉयलेट बनाएंगे वो चूने से बनेगा। अगर हम उसको देखें सीमेंट को, कितना ही हाई क्वालिटी का सीमेंट हो, सीमेंट की उम्र है सिर्फ 20 साल। हाँ, कहने वाले लोग बोलते हैं 50 साल, पर सीमेंट की उम्र सिर्फ 20 साल है। 20 साल भी तब जब उसके अंदर हम लोग पुट्टी बार बार कर रहे हैं, हर 2 महीने या 6 महीने में उसे सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं। अगर एक बार बना दिया और दोबारा ध्यान नहीं दिया 1 साल तक, वो 5-10 साल में टूट फूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। चूने से बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हम वो सारे ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे जो मल और मूत्र साफ़ करेगा, क्योंकि इससे ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। हर बस स्टैंड के पास में टॉयलेट। टॉयलेट से क्या फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारत अमीर होगा धीरे धीरे। लोग जब टॉयलेट जा रहे हैं, अभी क्या हिसाब बना रखा है, जो दिल्ली के उन शहरों में है, मेट्रो के पास है, वहाँ 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आप रेलवे स्टेशन में हो दिल्ली में, आप टॉयलेट जा रहे हो, दो वैरायटी है। अगर आप सिर्फ टॉयलेट जा रहे हो तो 5 रुपये हैं, और टॉयलेट जा रहे हो तो 20 रुपये हैं। मल के लिए जा रहे हो तो 20 रुपये, मूत्र के लिए जा रहे हो तो 5 रुपये हैं। ये अलग हिसाब बना रखा है रेलवे ने। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि रेलवे क्या चाहती है और हमारे सरकार के राष्ट्रपति की इच्छा क्या है, कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति लूटा लूटा जाए। वो व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो भी उस पर टैक्स लगा दो, पेन खरीद रहा है टैक्स लगा दो, कॉपी खरीद रहा है टैक्स लगा दो, पढ़ाई कर रहा है टैक्स लगा दो, बाथरूम जा रहा है टैक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। इतनी लूट मचा रखी है, क्या होता अब तुम्हारा अंत ही आ जाए। टॉयलेट ज़रूरी है, बस।